मुझे माफ कर दो। संजना प्लीज। नहीं पहले तुम मुझे माफ करो। ये क्या कर रही है आप? उठिए। नहीं प्रिया तुम ही बताओ ना मैं क्या करती। और तक रोज ने जब इतने प्यार से मुझे बुलाया, इतने प्यार से मुझे छुआ, जब उसने हमारे बीत के बारे में बातें की तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। और फिर बस कीजिए। उसका स्माइल। आई थिंक ये प्रिया और रुद्र के बीच में जो संजना नाम की दरार है, मतलब ये कुछ ज्यादा ही गहरा घाव नहीं किया उन्होंने। स्पेस है दरार का, है क्या स्पेस दरार का? बिल्कुल भी लग रहा है कहीं डाउट है? मेरे को लग रहा है हवा भी पास नहीं होगी। संजना की दीवार कहाँ से आएगी या उसकी दरार कहाँ से आएगी? हाँ अब स्टार्ट करते हैं। यस, क्या कहेंगी, मतलब काफी एक एकदम कुछ ज्यादा ही क्लोज जो है रुद्र के आ गई है। काफी एक कहते हैं ना कि जाने अनजाने में कुछ रुद्र से गलतियां हुई, किस तरह से चीजें को मैनेज कर पा रहे हैं अभी रुद्र? वैसे तो संजना आई है, उसके पहले से ही रुद्र और प्रिया के बीच में कोई ना कोई दरार क्रिएट कर ही रहा था। वो थी इंदु देवी, और इंदु देवी के बाद कोमल बुआ, और अब संजना आई है। तो रुद्र प्रिया को काइंड ऑफ, प्रिया को स्पेशली आदत सी हो गई है। रुद्र इज अनअवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट ऑब्वियसली बात है जब ऐसा कैरेक्टर लेकर आया है तो पूरी कोशिश ही करेगी ना कि रुद्र उसका हो जाए और रुद्र प्रिया के बीच में वो दोनों अलग हो जाए। पर वही है कि प्रिया इज प्रिया, शी विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो। और रुद्र भी अभी क्योंकि प्रिया से प्यार करने लग गए तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे। पर अब स्टोरी कैसे अनफोल्ड हो रही है और वो क्या ड्रामा है जिसके बाद हमने आज एक सीन शूट किया है, वो तो आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि प्रिया का ट्रस्ट टूटा है और फिर उसके बाद सच पता चला है कि वो ट्रस्ट एक्चुअली टूटा नहीं है, वो एक ड्रामा था, वो एक स्ट्रैटेजी थी। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें बाहर आएंगी धीरे धीरे। मुझे पता नहीं क्यों वापस एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? अब तो आदत सी है मुझको यूं जीने में। नहीं, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है जीने में, और मुझे ऐसी आदत लगानी भी नहीं है। नहीं रचना को नहीं लगानी ना। नहीं, प्रिया को भी नहीं। प्रिया को भी नहीं। हाँ। प्रिया को तो आदत लग गई ना कि बीच बीच में लोग आगे तोड़े जा रहे हैं, पर प्रिया इज प्रिया, स्ट्रांग वुमन। यस यस। हाँ मेरे से क्या सवाल था? वेल, रुद्र किस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे, स्पेशली प्रिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिया को हर्ट हुआ है उन चीजों से। मैं प्रिया को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि जो मैंने किया है वो सच्ची में मैंने किया है। मैं विश्वास कैसे करूं कि जो हुआ है मुझसे वो क्या मैंने होशोहवास में किया है, या मुझे इंटॉक्सिकेट किया गया था, या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, या मैं नशे में था। मतलब अल्कोहलिक तो है ही रुद्र, तो नशे में था, या कुछ और वजह थी, या सच में ऐसा हुआ भी है क्या, या सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है, या फिर एक कहानी बनाई जा रही है। नो आइडिया। तो मैं खुद अपने आप से ही लड़ रहा हूँ अभी एज रुद्र। मैं खुद अपने आप से लड़ रहा हूँ ये पहचानने के लिए कि जो मेरे को बोला जा रहा है, जो इल्ज़ाम मेरा खुद का दिमाग मेरे ऊपर लगा रहा है कि नहीं ऐसा हुआ है, कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, उस चीज़ को फिगर आउट करने में ही लगा हुआ है रुद्र अभी। बट आई होप, यू ऑल्सो होप, कि एक दिन रुद्र को इसका जवाब मिल जाएगा। वेल, किस तरह से संजना आपके जख्मों पर और नमक छिड़कती हुई नजर आ रही है? संजना रोते रोते, वो भी सो मच ड्रामेटिक। वो तो फुल ऑन मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है, और इसीलिए मैं सैड, मैं उसको कंफर्ट देने गई थी और उसने मेरी जख्मों पे नमक छिड़क दिया और मैं ही दुखी होके बाहर निकली। सो बेसिकली शी इज डूइंग व्हाट शी इज कम हियर टू डू, यू नो, वो वही कर रही है जो जो चीज़ में वो एक्सपर्ट है वही कर रही है। बट वही होता है ना कि हर चीज़ एक पॉइंट पे आप नहीं समझ पाते, बट एक पॉइंट पे जब वो आपको पता चल जाता है कि अच्छा नहीं ये सही नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, एंड देन आई एम रेडी टू फाइट संजना। ग्रेट। वेल, फैंस को क्या कहेंगे? रुद्र एंड प्रिया, काफी एक्साइटिंग एपिसोड्स आने वाले। हम तो यही कहेंगे कि प्यार की राहों को कंटिन्यू रखने के लिए, प्यार की राहों पे हर एक कदम फूक फूक के रखने के लिए हम तैयार हैं, और उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें फेस करने के लिए हम तैयार है। और आप लोग तैयार रहिएगा हमेशा 7 बजे दंगल पे, मंडे टू सैटरडे।